हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। इस क्वेश्चन में हमें एक्यूरेट डिवीजन एल्गोरिथम के मदद से इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। अब एक्यूरेट डिवीजन एल्गोरिथम एक फॉर्मूला होता है। चलिए मैं उसे करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है 135 एंड 225। एक्यूरेट डिवीजन एल्गोरिथम होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये जो आप डिवीज़न करते हैं इसमें डिविडेंड ये होता है, ऐसे मैं लिख देता हूँ DIV। डिवीज़र ये होता है, क्विटेंट आपका ये होता है, और रिमाइंडर जो यहाँ पर आता है आपका वो होता है। आपको इसकी मदद से इसके HCF निकालना है। HCF आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको स्पेशली दिया हुआ है कि आपको इससे निकालना है। इसी को हम एक्यूरेट डिवीजन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले इसमें देख लेना है कि ये कौन से बड़े हैं इसमें नंबर। जैसे 225 इज़ ग्रेटर देन 135, इस तरह ज़रूर लिखें। अब हम यहाँ पर इसे डिवीजन मेथड से निकालते हैं, या आप रफ में करेंगे। 225 डिवाइडेड बाई 135। इसे आप चेक कर लें कि ये कितने बार में जा रहा है। 135 इंटू 2, 5 2 = 10, 3 2 = 6, 2 1 = 2। ये तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम इसे फर्स्ट पर ले जाएंगे। 135 0, 12 में से 3 गया 9, और 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पर आप ये वाला नंबर रखेंगे। 92 × 18 होता है, आप जानते होंगे, तो इसे मैं ऐसे ही एक बार में दे दूँगा। 5, 13 में से 9 गया 4। अब आप यहाँ पर जान गए होंगे यहाँ पर हम क्या रखेंगे। इसे मैं ठीक से लिख देता हूँ। 45 डिवाइडेड बाई 90। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप प्रॉपर स्पेस में इसे करें। 45 2 × 90 होता है। अब चाहें तो यहाँ पर इंटू करके देख सकते हैं। 2 तो कैंसिल हो गया। तो आपको इस तरीके से इसका ये निकालना है। अब आपको ये लिखना पड़ेगा डिविडेंड। इसमें डिविडेंड क्या है 225, तो 225 इक्वल्स टू डिवाइज़र हमारा 135 है, क्विटेंट हमारा 1 है, इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 90 आया था। अब आपको नए इस एल्गोरिथम पे देखना है। डिविडेंड आपका ये है 135 इक्वल्स टू डिवाइज़र आपका अब 90 है यहाँ पर, क्विटेंट आपका 1 है, और आपका जो रिमाइंडर आया है यहाँ पर 45 है। अब आप नए वाले पे देखेंगे। डिविडेंड आपका 90 है, डिवाइज़र आपका 45 है, क्विटेंट यहाँ पर 2 है, और रिमाइंडर जो आपका है यहाँ पर 0 आ गया। और जो ये वाला होता है ना आखिरी में, ये डिवाइज़र 0 के जो ये डिवाइज़र होता है, यही आपका HCF होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। बस ये इतना ही करना था। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं ये वाला। एक बार फॉर्मूला आप ज़रूर लिखें।
फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं 1 मार्क्स। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। इसे आप एक तरह से और लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना हम रफ एक बना लेते हैं। यहाँ पर आप फिर देखेंगे कौन सा बड़ा है। 196 इज़ ग्रेटर देन 38,220। तो यहाँ हम अपना डिवीज़न करेंगे 38,222 डिविडेंड की जगह, 196 डिवाइज़र की जगह। अब देखते हैं 382 आता है 196 के टेबल में कि नहीं। 196 इंटू 2, 6 2 जा 12, कैरी 1, 9 2 जा 18, 19 कैरी 1, 2 1 जा 2, 3, 392 हो जा रही है, जो कि इससे ग्रेटर है। तो इसे हम 1 बार में जाएंगे। 196, 12 में से 6 गया तो आपका 6 आ गया, 17 में से 9 गया आपका 8 आ गया, और 2 में से 1 गया आपका 1 आ गया। अब आपको यहाँ पर ये 2 उतार लेना है। अब आपको देखना है कि आपके टेबल में आ रहा है कि नहीं। ये आपका 9 बार में जाएगा। 6 9 जा 54, 5 9 9 जा 81, 86 कैरी 8, 9 1 जा 9, 9 8 आपका होता है 17। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 9 1 7 6 4, इसे माइनस करेंगे आप। 12 में से 4 जाएगा 8, 5 में से 6 जाएगा 9, आपका 98 आ गया। अब इसको आप नहीं यहाँ पर आप 0 उतारेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान देना है, नहीं तो आपकी गलती हो सकती है। अब ये आपका जाएगा 5 बार में, क्योंकि 5 6 जा 30 होता है, 0 आ रहा है ना, इससे मुझे पता चल गया। 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 9 जा 45, 46 47 48, कैरी 4, 5 1 जा 5, 6 7 8 9। तो अब आप यहाँ पर इसे एक्लुएट डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर आपका डिविडेंड ये है, तो 38220। अब आपका डिवाइज़र की बारी, इक्वल्स टू 196 क्विटेंट इंटू 195। रिमाइंडर आपका है, आपका यहाँ पर रिमाइंडर डायरेक्ट 0 आ गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 196 and 38220 is 196। आपका यही HCF आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको 867 and 255 का निकालना। फिर से आप फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 867, जो कि है ग्रेटर 255 से। अब यहाँ पर इसका लॉन्ग डिवीज़न निकालेंगे। यहाँ डिविडेंड की जगह 867 डिवाइडेड 255, तो 4 2 जा 8 होता है। तो मैं करके देख लेता हूँ एक बार। 5 4 जा 20 होता है, कैरी 2, 5 4 जा 20, 22 2, 4 2 जा 8 9 10। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं एक कम ले लेता हूँ। 255 इंटू 3, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 15 16, कैरी 1, 3 जा 6 7,
हाँ ये इससे कम है तो मैं यहाँ 3 लिखूँगा। 765 माइनस 7 में से 5 जाएगा आपका आएगा 2, 5 में से 6 जाएगा 9। यहाँ पर ये हमने गलत कर दिया, 5 ये 0 हो जाएगा, 6 है ना, कोई कैरी गया नहीं है। और 8 में से 7 जाएगा आपका आएगा 1। अब आपका ये यहाँ उतर आएगा 255। अब ये आपका 102 से 2 में इंटू करके देखते हैं। 4 2 2 जा 4, 2 0 जा आपका होता है 0, 2 1 जा 2। तो ये इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। 3 से भी आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे पता चल रहा है 3 1 जा 3, तो यहाँ पर 3 आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 0 4, 5 में से 4 गया 1 और 5 51। यहाँ फिर से करेंगे 102 यहाँ पर लिखेंगे। अभी आपका 2 बार में पूरा चला जाएगा 102 कैंसिल। अब यहाँ पर आप ये इस फॉर्म में लिखेंगे 867 इक्वल्स टू 255 इंटू क्विटेंट आपका 3 है प्लस रिमाइंडर आपका 102 आया। अब अगले में डिविडेंड आपका 255 है, डिवाइजर आपका 102 है, क्विटेंट आपका 2 है और रिमाइंडर 51 है। अगले में आपका डिविडेंड 102 है, डिवाइजर आपका 51 है, क्विटेंट आपका 2 है और 0 है और आगे आपका रिमाइंडर। तो अब आप यहाँ लिखेंगे SCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51। ये इन दोनों का LCM है।